बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या ठीक है आप लोग। तो डबल इंटीग्रल के न्यू यूट्यूब लेक्चर के साथ हाजिर हुए हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हाउ आई कैन सॉल्व पोलर इंटीग्रेशन, पोलर फॉर्म इन डबल इंटीग्रल। पोलर फॉर्म इन डबल इंटीग्रल। तो किसी भी फंक्शन को हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते थे कि हम किस तरीके से इस फंक्शन को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो अब सबसे पहले हमारे पास कोई भी फंक्शन हमारे पास गिवन हो, f of xy into dx dy। तो अब x किसके इक्वल होता है, x is equal to r cos थीटा, y is equal to r sin थीटा। x square plus y square is equal to r square, theta is equal to tan inverse of y over x। कि जब हम x और y को r और थीटा में कन्वर्ट कर दें, x और y को r और थीटा में कन्वर्ट कर दे तो हमारे पास क्या आ जाता है, पोलर फॉर्म आ जाती है। तो अब नेक्स्ट हमने क्या करना था कि हम इसी पोलर फॉर्म को लेकर सॉल्व करते थे कि हमारे पास dx dy, या फिर हमारे पास क्या होता है, dA होता है विच इज इक्वल टू r dr d थीटा। ये हमारे पास किसके इक्वल होता था, ये हमारे पास इक्वल होता था r dr d थीटा। तो इसी तरीके से हम इस पोलर फॉर्म को कन्वर्ट करते थे कि ये हमारे पास किस फॉर्म में आ जाएगा। तो अब फॉर एग्जांपल कि हमने एक एग्जांपल हम करते हैं, एवेल्युएट हमने करना था हमारे पास रीजन I इज इक्वल टू रीजन हमारे पास गिवन हो और dx dy और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था बाय चेंजिंग इनटू पोलर कोऑर्डिनेट, बाय चेंजिंग इनटू पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट में हमने इसको चेंज करना था, वेयर d is the region in the first quadrant, where d is the region, where d is the region in first quadrant। रीजन हमारे पास किस में था, फर्स्ट क्वाड्रेंट बिटवीन द सर्कल्स कौन कौन से थे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। तो ये हमारे पास सर्कल्स थे। इन सर्कल्स को हमने क्या करना था, रीजन में कन्वर्ट करना था पोलर कोऑर्डिनेट में। हमारे पास क्या था कि एक सर्कल ये था और एक सर्कल हमारे पास ये था। कहता है कि हमारे पास अब दोनों रीजन के दरमियान फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा आता है कि ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट था, एक का रेडियस a था, एक का रेडियस b था। हमने क्या करना था कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास सर्कल होता है इसकी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी थी। जो शेडेड रीजन मैंने बताया है कि इस रीजन की हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी। रीजन हमारे पास केवल था, तो सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। ये रीजन हम अभी फाइंड आउट करेंगे कि ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, dx dy ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो मैंने अभी कहा था कि ये जब हम पोलर कोऑर्डिनेट में इसको कन्वर्ट करेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो इधर हमारे पास dx dy किसके इक्वल आ जाएगा, r dr d थीटा के इक्वल आ जाएगा। पोलर कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू r dr d थीटा
और नीचे हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर विच इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो r के साथ r कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, क्योंकि मैंने अभी कहा था कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल किसके इक्वल होती है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो इधर हमारे पास एक r स्क्वायर a स्क्वायर था और एक r स्क्वायर b स्क्वायर था। तो r हमारे पास रेडियस, क्योंकि हमें इसकी किसी वैल्यू चाहिए। अब हमें dr और d थीटा ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया था 1 ओवर r dr d थीटा। तो r हमारे पास किस तरह से लेकर किधर तक मूव कर रहा था, a से लेकर b तक मूव कर रहा था, क्योंकि हमारे पास r स्क्वायर होता है। तो r हमें r की वैल्यू चाहिए, तो r हमारे पास मूव कर रहा था a से लेकर b तक। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, थीटा की वैल्यू चाहिए। अब थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में किधर चलेगा, किधर तक मूव कर रहा है। थीटा इधर से स्टार्ट होता है, थीटा इज इक्वल टू 0। इधर थीटा क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। इधर थीटा इज इक्वल टू पाई, थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाय 2। इधर थीटा इज इक्वल टू 2 पाई। अब हम इधर से लेकर इधर तक मूव कर रहे थे, तो इधर से हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या थी, थीटा की वैल्यू मूव कर रही थी 0 से लेकर पाई बाय 2 तक। तो अब हमने इसको क्या करना था, जस्ट इंटीग्रेट करना था। तो 0 से लेकर पाई बाय 2 हमारे पास एज इट इज आ गया था। 0 से लेकर पाई बाय 2 हमारे पास एज इट इज आ गया था। तो अब हमारे पास क्या आ गया था कि हम इसको कहते थे कि हमारे पास 1 बाय r किसके इक्वल आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ r। इसको इंटीग्रेट कर दिया, 1 बाय r विच इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ r विच इज इक्वल टू a से b इनटू d थीटा। तो 0 से पाई बाय 2 इनटू नेचुरल लॉग ऑफ b माइनस a। तो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, तो अब हम इसको क्या कहते हैं कि ये हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ b माइनस नेचुरल लॉग ऑफ b माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a, तो विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा कि ये d थीटा। तो अब हमने क्या करना था कि 0 से पाई बाय 2 नेचुरल लॉग ऑफ b माइनस नेचुरल लॉग ऑफ b ओवर a हमारे पास आ गया था। तो d थीटा के साथ हमने इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो हम किस तरीके से इसको d थीटा के साथ इंटीग्रेट करेंगे, तो ये हमारे पास कांस्टेंट था, कांस्टेंट y आ जाएगा b ओवर a। इधर 1 रह गया था विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये हमारे पास थीटा के इक्वल आ गया था 0 से पाई बाय 2। तो अब हमने क्या करना था कि नेचुरल लॉग ऑफ b ओवर a तो थीटा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस 0, तो इट इज इक्वल टू पाई बाय 2 नेचुरल लॉग ऑफ b ओवर a। तो ये हमारे पास आंसर आ गया था कि हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया था, पोलर में कन्वर्ट करके हमने इसको सॉल्व किया था। तो ये था हमारे पास हाउ वी कैन सॉल्व पोलर इंटीग्रेशन, कि हमारे पास पोलर फॉर्म में हम किस तरीके से इसको सॉल्व करते थे कि पोलर कन्वर्ट करके हमने इसको क्या करना था, इसको पोलर इंटीग्रेशन में सॉल्व करना था। तो इसी तरीके से एक आध क्वेश्चन हम कर लेते हैं पोलर फॉर्म में। हम इसको सॉल्व करने के लिए हम इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि हमारे पास कोई भी क्वेश्चन गिवन हो, तो इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करते थे कि हमने सबसे पहली बात कि हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट क्यों करते हैं। सबसे पहली बात हमें पता होना चाहिए कि जब हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म में क्वेश्चन सॉल्व ना हो रहा हो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्वेश्चन सॉल्व ना हो रहा हो, तो हम उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है, हमें सबसे पहले ये चाहिए होता है कि हमारे पास r d रेडियस चाहिए होता है r, और हमें थीटा की वैल्यू चाहिए होती है, एंगल चाहिए होते हैं। तो एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको इससे और भी क्लियर हो जाएगा। तो अब हम सबसे पहले क्या करना चाह रहे थे कि हमारे पास एक क्वेश्चन था कि एक रीजन गिवन था, क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज।
एक रीजन गिवन था, लेट द रीजन द रीजन, हमारे पास रीजन कौन सा गिवन था, हम कहते थे कि ये हमारे पास क्वेश्चन है कि e पावर, ये रीजन हमारे पास गिवन है e पावर माइनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इनटू dx dy, where d is the region in the first quadrant, where d is the region, where d is the region in the first quadrant enclosed by the circle. Enclosed by the circles x square plus y square is equal to 1 and x square plus y square is equal to 4. तो इसको हमें क्या करना था, सबसे पहले सॉल्व करना था कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते थे। तो अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास क्या है कि हमें इसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी रीजन हमारे पास गिवन हो e पावर माइनस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स डी वाई। हियर आई हैव, क्या हमारे पास इस तरीके से कोई फार्मूला है, क्या हमारे पास इस तरीके से कोई फार्मूला है जिसको हम सॉल्व कर सके कि e पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब हम क्या करते थे कि इसी को कन्वर्ट करेंगे, इसी को चेंज करेंगे किसमें, पोलर फॉर्म में। कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म। तो अब हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा e पावर माइनस इंटू आर स्क्वायर इन dx dy किसके इक्वल होता है, r d थीटा के इक्वल होता है। अब r किधर से लेकर किधर तक मूव कर रहा था, 1 से लेकर 2 तक मूव कर रहा था रेडियस, क्योंकि हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, 4 के इक्वल होता है। तो अब हमारे पास 1 से लेकर 2 तक। अब थीटा की वैल्यू दोनों क्या थीटा हमारे पास किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा किधर से लेकर स्टार्ट होता है, थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो थीटा इज इक्वल टू 0 से लेकर थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 तक हम मूव कर रहे थे। तो अब हमने क्या करना था बेटा कि हमें इसको सॉल्व करना है। तो अब हमने क्या करना था, इसको सॉल्व करना था। हम वैल्यूज फाइंड आउट कर चुके थे। तो सबसे पहले कि हमारे पास 0 से पाई बाय 2 एज इट इज 1 से लेकर 2 e पावर माइनस r स्क्वायर 1 बाय 2 इनटू 2r dr dy 1 बाय 2 हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया था। अब e पावर अगर हम लेट कर दे, सब्स्टिट्यूशन के साथ लेट कर दे, लेट u इज इक्वल टू r स्क्वायर, तो du हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 2r dr के इक्वल आ जाएगा। तो अब हमने क्या करना था कि हमारे पास u इज इक्वल टू, तो अब हम सबसे पहले कि इसको 0 से लेकर पाई बाय 2, तो 1 बाय 2 एज इट इज, 1 बाय 2 एज इट इज, हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 से लेकर 2 e पावर माइनस u du इनटू v थीटा। क्लियर? क्योंकि हमने क्या कर दिया था कि r को सब्स्टिट्यूट कर दिया था u में। तो अब 0 से लेकर पाई बाय 2 1 बाय 2 इनटू e पावर माइनस u ओवर माइनस u e पावर माइनस u ओवर माइनस 1 इनटू d थीटा हमारे पास आ गया था 1 से लेकर 2। तो 0 से पाई बाय 2, तो 1 बाय 2 इनटू e पावर माइनस
टू माइनस ई पावर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ई पावर माइनस, तो ये हमारे पास माइनस ई पावर माइनस वन इंटू डी थीटा। तो जीरो से लेकर पाई बाय टू, ये वाला माइनस था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया था, तो 1/2 इंटू ई पावर माइनस वन माइनस ई पावर माइनस टू इंटू डी थीटा। तो ये कांस्टेंट था 1/e माइनस 1/e स्क्वायर, कांस्टेंट था, ये बाहर ले आए थे। तो अब हमारे पास 0 से लेकर पाई/2 इंटू डी थीटा को हमें क्या करना था, सॉल्व करना था। तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते थे 1/2 इंटू 1/e माइनस 1/e स्क्वायर इंटू, तो हमारे पास डी थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, थीटा के इक्वल आ जाएगा, थीटा किसके इक्वल था, पाई/2 के इक्वल था। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा पाई/4 इंटू 1/e माइनस 1/e स्क्वायर। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट, कि हाउ वी कैन सॉल्व पोलर फंक्शन, पोलर कोऑर्डिनेट को हम किस तरीके से सॉल्व करते थे। तो होप सो दिस इज एनफ फॉर टुडे लेक्चर, कि हम पोलर कोऑर्डिनेट को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने सबसे पहले इसमें से एक चीज़, पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले WISS विदिस फार्मूला, ये क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता होगा ये सारी की सारी एक्सरसाइज आप सॉल्व कर सकेंगे। विदिस फार्मूला बेसिकली हमारे पास 0 से पाई/2 इंटू cos ऑफ n थीटा d थीटा इज इक्वल टू 0 से पाई/2 sin ऑफ n थीटा d थीटा। sin और cos इक्वल होते हैं, लेकिन चेंजिंग क्या होती है कि n इज इवन और n इज ऑड। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये आप लोगों ने खुद से सर्च करना है, YouTube पर भी सर्च कर सकते हैं, आप इसको सिंपल भी सर्च कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले कि आप लोगों ने इसको सर्च करना है कि किस तरीके से आपने इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। देन आप लोगों ने इसको इवन और ऑड फंक्शन क्या होता है उसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो मेरा फार्मूला पूरे चैप्टर में यूज होता है। तो ये आप लोगों के लिए होम असाइनमेंट है, होमवर्क है कि आप लोगों ने इस पर सर्च करना है और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 1 में वो आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। तो इसी तरीके से इस चैप्टर में आपको बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आएंगे, ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। तो कोशिश यही करेंगे कि अब आप लोगों को ऑब्जेक्टिव वाइज भी तैयारी कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स आपको पता चल गया किस तरीके से पेपर होता है, तो जस्ट आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स आते हो तो आप ऑब्जेक्टिव्स इजीली सॉल्व कर सकते हैं।